और अब पीने का बिल डब्ल्यू का वो दौर आ रहा है जिसको हम लोग अपनी मीटिंग रूम्स में रॉक बॉटम के नाम से पहचानते हैं। इज अप्रोचिंग इज रॉक बॉटम। अभी रॉक बॉटम आया नहीं, लेकिन रॉक बॉटम की ओर तीव्रता से बिल डब्ल्यू यहाँ पे बढ़ रहा है। और पेज 90 के हम ऊपर से शुरू करते हैं। टॉप ऑफ पेज 90। बिल नाउ एंटर्ड अ फेज ऑफ हेल्पलेस ड्रिंकिंग। और असहाय हो गया बिल यहाँ पे शराब के सामने, बिल्कुल शराब का अधीन हो गया है। किसी प्रकार की सहायता उसके साथ काम नहीं कर रही है। लुइस के साथ उसने बहुत मेहनत करी है, अपने आप मेहनत करी है। और वो एक ऐसे दौर पे आया है कि वो छोड़ना चाह रहा है मगर छोड़ नहीं पा रहा है। यानी कि असहाय हो गया है शराब के सामने, बिल्कुल अधीन शराब। It was compounded by the depression, but even had times been prosperous, it is doubtful that he could have earned his living any longer. हाँ, वक्त बुरा था। एक मंदी आई थी जिसने बहुत भारी तरह से उसको असर हुआ था बिल डब्ल्यू के ऊपर, आर्थिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, उसके काम के क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पे एक बात कही जा रही है बड़ी सटल सटल वे में, लेकिन सटीक और सही बात है कि अगर हालात ठीक भी होते, बहुत बढ़िया भी चल रहे होते, तो जो उसकी अल्कोहलिज्म का प्रोग्रेशन था, यानी कि उसके शराबीपन की तीव्रता जो बढ़ रही थी, वो फिर भी बढ़ती। उसकी शायद गति कम होती, लेकिन क्योंकि वो शराब के सामने और शराब के प्रति असहाय हो गया था, तो उसका जो पतन था वो फिर भी निश्चित था। हो सकता है उसके पतन जो था थोड़ी देर से होता, हो सकता है किसी और तरीके से होता, लेकिन उसका शराबीपन बढ़ रहा था और उसका पतन जो था वो निश्चित था। हाँ, मंदी की वजह से वो चीज जो थी शायद जल्दी आ गई, वो ज्यादा तीव्रता से आई, लेकिन उसका जो पतन था वो निश्चित था क्योंकि उसका शराबीपन जो था वो बढ़ रहा था। अच्छे वक्त में भी वो बढ़ता। और यहाँ पे हम लाइफ स्टोरी सुनते हैं लोगों की, एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं, तो देखते हैं जरूरी नहीं है कि रॉक बॉटम किसके आया हो या हालात खराब हो तभी उसका शराबीपन बढ़े। अच्छे वक्त में भी हम देखते हैं लोग जो आज भी संपन्न हैं लेकिन शराब के सामने फिर भी असहाय हैं। लुइस फाउंड अ जॉब एट मेसीज, अर्निंग $19 a week plus a small commission on sales. अब घर तो चलाना था। जब लुइस सामने आई, क्योंकि पैसे नहीं थे गुजारे के लिए भी, तो लुइस सामने आई और उसको एक नौकरी मिली मेसीज में। मेसीज एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर का चेन है यूएसए में। आज भी है, आज भी एग्जिस्ट करता है वो। और यहाँ पे कई शाखाएं होती है उस स्टोर की। उसमें एक शाखा थी वुमेन्स वेयर की, यानी कि लेडीज वेयर, यानी कि औरतों के कपड़े। तो उस विभाग में लुइस को एक सेल्स वुमन की नौकरी मिली मेसीज में। पगार थी उसकी $19 प्रति हफ्ता, और साथ में 1% उसको मिलती थी कमीशन सेल्स पे। तो सब मिला मिलू के मुश्किल से 25 एक डॉलर हफ्ते के वो कमाती होगी, यानी कि वो $100 महीना हुआ। और हमें याद होगा बिल डब्ल्यू को तो $100 हफ्ते की पगार मिली थी एज एन इन्वेस्टिगेटर। तो राशि तो बहुत कम है ये, लेकिन घर चलाना था और यहाँ लुइस सामने आई ताकि गुजारा हो सके, उनका निर्वाह हो सके। एंड दैट बिकेम देयर लाइवलीहुड, यानी कि उनके गुजारे का यही एक स्रोत था और नहीं था। Bill sat around in brokerages houses during the day, trying to give the appearance of being at work. अब बिल को कुछ तो करना था। अब एक शराबी की ईगो तो सामने आती है, तो उसको भी दिखाना था हाँ वो काम कर रहा है, कुछ ना कुछ कहीं जाता है, कहीं बैठता है, कुछ करता है, व्यर्थ घर में नहीं बैठा है। तो वो ब्रोकरेज हाउसेज में जाके और बैठ जाता था, ट्राई टू गिव द अपीयरेंस ऑफ बीइंग एट वर्क। काम करने लायक बिल रहा नहीं था। हाँ, कोई काम वो कर नहीं पा रहा था, लेकिन दुनिया को, समाज को, किसी हद तक लुइस को और अपने आप को ये दिखाने के लिए, नहीं मैं भी काम कर सकता हूं, मैं भी काम कर रहा हूं, मैं जाता हूं आता हूं, मैं बेकार नहीं बैठा हूं। तो सिर्फ उस दिखावे को पूरा करने के लिए बिल जाता था और ब्रोकरेज हाउस में जाके बैठ जाता था। Occasionally he was able to develop ideas for small deals in securities and sell them for a few $100. बिल डब्ल्यू क्या था? सिक्योरिटीज एनालिस्ट था, यानी कि विश्लेषण करता था, जांच पड़ताल करता था कंपनियों की, और उसके बुनियाद पे वो प्रस्ताव देता था कि कौन सा शेयर, कौन सा स्क्रिप्ट, कौन सा कंपनी का जो निवेश किया जाए जिसमें। और इस चीज की कीमत होती थी, उस टाइम भी कीमत थी लोगों को, क्योंकि बिल डब्ल्यू का नाम था इस क्षेत्र में। तो अगर वो किसी कंपनी का नाम लेता था, कुछ प्रस्ताव रखता था कि इसका आज ये प्राइस है, ऐसे ऐसे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे आप खरीदे, ऐसे ऐसे बेचें,
तो उसकी कीमत थी, और फ्यू $100 की कीमत थी, बहुत बड़ी भारी कीमत थी, और लोग वो कीमत देने को तैयार थे। तो थोड़ा बहुत बिल का वहां काम चल रहा था, और कभी कभी उसको फ्यू $100 जो थे, चंद $100 $200 उसको मिल जाते। लुइस सॉ लिटिल ऑफ दैट मनी, लेकिन वो पैसा जो था वो कभी घर नहीं पहुंचता था। लुइस को वो पैसा कभी देखने को नहीं मिला। क्यों? मोस्ट ऑफ द मनी बाय नाउ वुड गो टू पे अप the speakeasy bills in order to be sure of a little fresh credit when I would next run out of money. A line of fresh credit. यानी कि अब पीने के लिए पैसे तो लगते थे, और स्पीकीजी हमने देखा ना, छोटे छोटे ये बार और आहते टाइप के वहां पे जो थे, तो वो उधार पे पीता होगा जब उसके पास पैसे नहीं होते होंगे, और जैसे ही पैसे आए तो वो अपना बिल चुका देता था, अदा कर देता था, ताकि बुरे वक्त में उसको फिर उधार में शराब वहां से पीने को मिल पाए। तो वो पैसा जो था वो इसी काम में जा रहा था, कभी वो पैसा घर नहीं पहुंचता था लुइस को, यानी कि उसकी पत्नी को कभी वो पैसा देखने को नहीं मिलता था। I had become too a lone drinker, partly because I preferred it, and partly because none of my Wall Street companions cared any more for my company. एक अंतिम जो चरण होता है शराबीपन के ड्रिंकिंग करियर का, तो वो अकेले बैठ के शराब पीता है। और शराबी के दो वर्जन होते हैं, एक तो वो कहता है कि मेरे को अकेले बैठ के पीने में मजा आ रहा है, किसी और के साथ बैठ के या ना कोई मेरे तरह से कोई और पी पाता है, और ना ही मुझे मजा आ रहा है किसी और के साथ पीने में। लोग कई कई बातें करते हैं, कोई कहता है कि अब बहुत हो गई, कोई कहता है कि बस अब मुझे अब नहीं पीनी है, मुझे और पीनी होती है, बीच में छोड़ के जाता है, बेटर है अकेले बैठ के पियो। एक कारण तो वो होता है, और एक और कारण होता है कि कोई मेरे साथ बैठना ही नहीं चाहता था। ये दोनों कारण होते हैं। और जो ये उसका नतीजा क्या निकलता है कि अंतिम चरण में शराबी जो है वो शराब अकेले बैठ के पी रहा हो। असल असलियत ये है कि ये दोनों चीजों का मिश्रण सा है, पार्टली बिकॉज ऑफ दैट एंड पार्टली बिकॉज ऑफ दैट, जैसे क्या लिखा है। इसका कुछ कारण तो ये है कि वो अकेले बैठ के पीना चाहता है, उसको ज्यादा आनंद आता है अकेले बैठ के पीने में, लेकिन दूसरा एक बहुत मुख्य कारण यह है कि कोई उसके साथ बैठना ही नहीं चाहता। हमें याद होगा, हमने पढ़ा था जब बिल प्रॉस्पेरस था, संपन्न था, शराब पीनी शुरू कर दी थी, तो उसने एक लाइन बोली थी, आई मेड अ लॉट ऑफ फेयर वेदर्ड फ्रेंड्स। यानी कि अच्छे दौर में तो सब आके हमारे साथ पीना भी चाहते थे, हमारे साथ बैठना भी चाहते थे, हमारे साथ दोस्ती भी करना चाहते थे, हमारे साथ जितना ज्यादा हो सके संपर्क रखना चाहते थे। लेकिन इस दौर में आने के बाद, जब सब कुछ तबाही की ओर चला गया था, पैसे बचे नहीं थे, हम उनको पिला नहीं पाएंगे अब, क्योंकि हमारे पास खुद पीने के लिए पैसे नहीं होते थे। अब जो थे वो दोस्त जो थे वो धीरे धीरे करके बिछड़ गए थे। तो ये दोनों का एक मिला जुला जो नतीजा निकल के आया कि अंतिम चरण में इन दोनों चीजों की वजह से शराब जो है वो शराबी जो है वो शराब जो का सेवन ज्यादातर अकेले बैठ के ही करता है। Sometimes he got through the day by buying a fifth of gin and nipping it at it discreetly as he made the rounds of brokerage houses. कभी कभी फिफ्थ ऑफ जिन, मैंने जब पहली बार इसको पढ़ा तो मेरे को फिफ्थ लगा एक पांचवा हिस्सा, तो बोतल का पांचवा हिस्सा मतलब हम जो क्वार्टर लेते हैं उससे भी कम हो गई। लेकिन थोड़े से मैं गहराई में गया, जो जाना पड़ता है ताकि सटीक सूचना हमें मिले, तो ये फिफ्थ ऑफ अ गैलन की बात कर रहा है यहाँ पे बिल डब्ल्यू। फिफ्थ ऑफ अ गैलन, एक गैलन जो है वो इट इज अप्रोक्सीमेटली 3.8 लीटर्स, यानी कि करीबन 4 लीटर का एक गैलन होता है। टू बी मोर प्रिसाइज 3.79 लीटर्स कंप्राइज अ गैलन। तो वे 1/5 गैलन की बात कर रहे हैं, और अगर मैं 3.79 का 1/5 निकालूं तो लगभग 750 ml हो जाती है, जो एक बोतल है। तो यहाँ पे वो एक बोतल की बात कर रहा है, ना कि एक पांचवी हिस्से की बोतल की। एक पूरी बोतल की बात कर रहा है, 760 760 मिलीलीटर्स की बात कर रहा है यहाँ पे, which is 3/4 of a liter and one bottle as we see it and as we drunk it so much all of us have। तो ये एक बोतल की बात कर रहा है, तो एक बोतल लेके उस बोतल पे वो धीरे धीरे निपिंग मतलब हल्के हल्के उसको पी रहा था पूरे दिन में, और अपना काम भी कर रहा था, घूम भी रहा था, और धीरे मतलब ये तो हो गया धीरे धीरे पी रहा था, तब जाके एक बोतल जो दिन भर निकलती थी। He usually managed to appear sober enough, और दिखने में वो कैपेसिटी बढ़ गई थी पीने की,
तो दिखने में ऐसे नहीं लग रहा था कि ड्रंक है, तो सोबर ही दिखाई देगा। आफ्टर borrowing a few dollars, then buying another bottle from the nearest bootlegger। देखो हमें याद रखना ये प्रोहिबिशन थी, तो बूटलेगर यानी कि शराब की तस्करी करने वाले से उसको बोतल खरीदनी पड़ती थी। चंद डॉलर की आती थी, बहुत भारी रकम थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं से किसी से उधार मांग के बैग बैग बोरो स्टील करके वो बोतल ले लेता था। एंड देन ही वुड राइड द सबवे फॉर आवर्स स्टिल निपिंग एंड माइट अपीयर एट होम एट एनी टाइम ऑफ द नाइट। अब घर जाके एकदम से पीनी शुरू कर देगा तो घर में आपत्ति करते होगी उसकी वाइफ। तो वो सबवे में, यानी कि सबवे जैसे हमारी मेट्रो होती है, उसमें घूमते घामते वो बोतल को धीरे धीरे करके वो बोतल से शराब पीता था, ताकि वो जब तक घर पहुंचे सेट हो, और घर पे अगर उसको ना भी पीने का अवसर मिले तो कोई बात नहीं, उसको नींद आ जाएगी, सो जाएगा। तो ये उसके जो पीने का जो दौर था, ये हम देखेंगे बिल्कुल असहाय हो गया था। पैसे उधार लेके पी रहा था, और घर से दूर रह के पी रहा था, सफे में घूमते घूमते पी रहा था। दिन भर शराब चल रही थी, हम देखेंगे बिना शराब के वो नहीं रह पा रहा था। तो ही इज अप्रोचिंग हिज रॉक बॉटम। सच वाज बिज लाइफ इन 1931 एंड इनटू द समर ऑफ 1932। हम 31-32 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ही वाज बिगिनिंग टू शो साइंस ऑफ मेंटल इम्पेयरमेंट। अब शराब का सेवन और अत्यधिक मात्रा में शराब पीने की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ना शुरू हो गया था। When people tried to reason with him during a drinking bout, he would turn violent। लोग उससे पूछते होंगे भाई इतनी ज्यादा क्यों पी रहा, थोड़ी कम पी ले। तो कोई अगर उसको कोई सलाह दे रहा था या उसको कोई शुभ चिंतक उसको कुछ बता रहा था, तो बिल साहब यहाँ पे हिंसक होने के हद तक आ गए थे। एंड टॉक गिबरिश, और बकवास और बेसिर पैर की बातें करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से लोग डर जाते थे। एंड दैट फ्राइटन देम। और डर की वजह से लोग उससे और दूरी लोगों ने बढ़ानी शुरू कर दी। He began to understand what real hangovers were। देखो अब अगर शारीरिक उसका जो असर हो रहा था उसके बारे में बात करें, तो हैंगओवर असल में होती क्या चीज है वो समझ में आई उसकी। समटाइम्स बॉर्डरिंग ऑन डिलीरियम। और इतनी हद तक उसका हैंगओवर होता था कि वो मूर्छित हो जाता था। डिलीरियम हमें पता है, इसमें मूड स्विंग्स होते हैं, फीवर हो सकता है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, मूड स्विंग्स होते हैं, और ये सब चीजें मिला के डिलीरियम्स होते हैं। डिलीरियम टर्म्स जैसे कि हमने बिल स्टोरी में पढ़ा है, जब वो टाउन हॉस्पिटल में गया था तो उसकी इसी की हालत थी। तो ये सब जो उसकी शारीरिक अवस्था है वो भी हम देखेंगे। रॉक बॉटम हिट्स इन वेरियस वेज। हर एक फ्रंट पे रॉक बॉटम आता है। सिर्फ हम कहते हैं कि फाइनेंशियल रॉक बॉटम आया, नहीं, फाइनेंशियल भी आता है, फिजिकल भी आता है, सोशल भी आता है। हर तरीके से मेंटल इम्पेयरमेंट हो रही है उसको यहाँ पे। हर एक जगह से उसका रॉक बॉटम जो है उसको हिट कर रहा है धीरे धीरे करके। तो उसको डिलीरियम के बारे में पता चलता है, हैंगओवर्स, ये उसके फिजिकल जो एक रॉक बॉटम के एस्पेक्ट थे वो भी उसने महसूस करने शुरू कर दिए थे। ही वुड लाई इन बेड एंड ड्रिंक व्हाइल लुइस वाज एट वर्क। दिन भर लेटे लेटे बेड में और शराब पीता था। ये भी मैंने भी बहुत किया। While his wife was at work, लुइस जाके बेचारी कमा रही होती थी वहां पे डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड मेसीज में। सुबह जाती थी, शाम को आती थी, लेकिन बिल साहब पलंग पे लेटे लेटे शराब पी रहे दिन भर। और जो लास्ट सेंटेंस है जो हम आज पढ़ेंगे, द डीमन was now moving into full possession, he said। the demon, डीमन मतलब राक्षस। तो शराबीपन का राक्षस, जिसको हम किंग अल्कोहल के नाम से जानते हैं, पूरी तरह से बिल उसकी गिरफ्त में था। शराब का जो राक्षस था उसके ऊपर पूर्ण रूप से बिल डब्ल्यू के ऊपर अब हावी हो गया था। और ये बिल डब्ल्यू के खुद के वर्ड्स हैं कि द डीमन वाज नाउ मूविंग इनटू फुल पोजीशन। ही सेड बिल से, जो डीमन था यानी कि शराबीपन का राक्षस था, वो पूरी तरह से बिल डब्ल्यू पे हावी था, और बिल डब्ल्यू पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में था। रॉक बॉटम का इससे बढ़िया जो है एक परिभाषा नहीं हो सकती। तो हम आज की रीडिंग देवशीष यही समाप्त करते हैं। So tomorrow we'll see the next phase, the final phase in fact। जब तक ये चैप्टर नहीं खत्म होता तब तक बिल डब्ल्यू हॉस्पिटल नहीं पहुंचेगा। अब उसका जो रॉक बॉटम का फाइनल फेज है उसके बारे में हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे कल से। So tomorrow we start from the last paragraph of page 90। For the time being, back to you देवशीष। Thank you so much। धन्यवाद अतुल जी। समय ना व्यर्थ करते हुए मैं राजेश जी को आगे बढ़ाना चाहूंगा। आइए राजेश जी। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश मिश्रा भी हूँ। थैंक यू देवाशीष जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी, वंडरफुली आपने 3-4 पैराग्राफ दिए।
बीडब्ल्यू की हालत खराब होती जा रही है, बद से बदतर हालत। तो कल हम पढ़ रहे थे ना कि वो फिल और ह्यूमिलेटेड कर रहे थे, मतलब बेइज्जतियां, जलीलपना हो रहा। और दूसरी तरफ ससुराल पे डिपेंडेंसी। अब वो डिपेंडेंसी शिफ्ट हो गई भाई साहब पत्नी पे। हालत खराब दिन बाई दिन। और एक ऐसे फेस में, अच्छा ये कितना जरूरी होता है ये वाला फेस, ये हेल्पलेस वाला फेस है, होपलेस, फिर पावरलेसनेस। ये चीजें अच्छा कैसे जुड़ जाती हैं ये चीजें। अब वो उस फेस में बीएलडब्ल्यू एंटर कर गया। अब मार्केट की हालत तो खराब है, मार्केट में वो है, लेकिन वो कुछ ना कुछ, भाई वो महामंदी भी है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन अगर हालात बहुत बेहतर होते, मान लो बीडब्ल्यू की पोजीशन वही होती, वो पहले वाली कि हजारों डॉलर चुटकियों में आ रहे हैं, तब क्या होता है। अ, बीमारी का प्रोग्रेशन भाई साहब मार उतनी मारेगा, बीमारी से इसका पैसे था। हाँ थोड़ा बहुत ये होता है कि शराब उससे उपलब्ध हो जाती है, थोड़ी बहुत इज्जत भी रह जाएगी, बाकी चीजें भी रह जाएंगी। बाकी शराबीपन की मार बराबर है। देखो कितनी प्यारी चीज उन्होंने दी कि हो भी जाता तो भी क्या था भाई साहब, लेकिन वो ज्यादा दिन सर्वाइवल हो जाता है, लेकिन है नहीं, क्योंकि बीमारी जो है वो बहुत बढ़ गई है। अब क्या हालत आ गई जी, $19 की नौकरी और 3 से 5% का कमीशन सेल पे, मतलब जो सेल करेगी वो कमीशन मिलेगा, मतलब वो मामूली से उस पे। लेकिन भैया वो तो अजीब का होगी, मतलब दोनों का गुजारा उसी से चलना है, अब रोटी पानी तो वहीं से चल रहा है जो लुइस कमा के लाएगी। और मैसी एस का भी हमने पढ़ा था, उसमें भी पढ़ा था, उसमें वो टाइटैनिक के जहाज में इन दोनों का जिक्र आता है, इनके मालिकों का ना, मैसी एस जो डिपार्टमेंट स्टोर है। तो अब इस डिपार्टमेंट स्टोर में ये काम लगी करने, और बिल जो है ये दिखाने की कोशिश कर रहा कि हाँ यार जिंदा हूँ। मतलब अच्छा, अल्कोहलिक के लिए वजूद की लड़ाई लड़नी सबसे मुश्किल काम हो जाता है, उसे अपने वजूद को बचाना। अब ये वजूद के, अब मतलब ये वजूद को बचाने के लिए हो रहा है। एक तो देखो, एक तो ऑब्सेशन, अंदर से एलर्जी, ऊपर से वजूद को बचाने की वो। तो ये बड़ा मतलब बड़ी टिपिकल सी सिचुएशन होती है। अल्कोहलिक को कुछ नहीं समझ आ रहा होता बेचारे को, और ना ही दूसरों को समझ आ रहा होता है। तो वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं भी हूँ भाई सब मार्केट में ना, इसलिए ब्रोकरेज हाउसेज में जो है वो खाली बैठा हुआ है, कोने वाला आदमी बन गया। अब वो कह रहे कि कोई आदि डील कभी उससे ही पासा भी पड़ जाता, और कई मतलब $50-100 बन जाते, कोई सीधा पासा पड़ गया तो $50-100 बन गए। लेकिन घर कभी नहीं गया वो पैसा। अच्छा इसके बाद भी हम देखते हैं ना, वो एक पड़ा था जब वो बीएलडब्ल्यू शराबियों को उठा के लाना, तो ये मतलब बन भी जाएगा, ये तो खैर 1939 की बात है, अल्कोहलिक एनोनिमस। लेकिन उससे पहले जो ड्रंकर्ड ग्रुप जो बिल ने तैयार करा था, उससे पहले जो 6 महीने तक ये अपने घर पर उठा कर लाया था, तब भी वो लुइस। अच्छा रोटी पानी शराबियों का, हम भाई मैं भी तो उसी का हिस्सा हूँ ना, उस ब्रांच का ही हिस्सा हूँ ना, जिसमें वो शराबियों को उठाकर अपने घर में डाल रहा था लाके। तो भाई साहब तो भी वो लुइस के ही रहमो करम पे रोटी चल रही थी। अब लगा लो बड़ा लंबा पीरियड है, लेकिन वो उसी तरीके से चलेगा ये सब सब। अब वो बन भी गए कुछ पैसे, तो अब काहे के लिए। भैया सबसे पहले तो आते वाले के दे दे, फिर फुलवाड़ी के दे दे, फिर जहां से वो छोटा मोटा जो शराबी का, जहां से एक आवाज में सामान मिल जाए। मतलब शराबी को ये रहता है कि भाई जब भी जिस दुकान, अब 3 ही तो दुकानें रह जाती हैं, एक वो पनवाड़ी रह गया, एक जहां से गिलास पानी या वो स्मोकिंग स्मोकिंग का जो भी सामान लेना है, या फिर वो आता रह गया जहां से उसने वो देसी दारू की गेलन या जो भी उठाना है। अब वहां पर हो गया कि फ्रेश क्रेडिट जो मिलता रहे, जब पैसे आते तो सबसे पहले वहां के क्लियर करता। अब एक चीज, आधे हमें छोड़ के चले गए, आधे ने हमें छोड़ दिया। वही सेंटेंस तीनों लाइनों में, कि वो एक तो अकेले पीना चाहता था, अकेला की कोई एंटर ना करे। अच्छा पिएगा भी कौन, पता नहीं अब कौन सा ब्रांड यूज लग पड़े हैं करने लोगों के। अच्छा लोगों की हैसियत बढ़ती गई, जो दोस्त है, जो फ्रेंड है, जो सर्कल है, उनकी हैसियत बढ़ती चली जाती है, और मेरी हैसियत जो गिरती जाती है। अब गिरती जाती है तो शराब जो हल्की होती चली जाती है। तो एक तो अकेले पीने का वो कारण, और बाकी वो पीना नहीं चाहते भाई साहब, यार बदतमीज है या बाकी चीजें हैं। तो आधो को हमने छोड़ दिया, जो बचे थे पार्टली, जो बचे कुछ खुचे थे उन्होंने हमें छोड़ दिया। वो कंपेन चाहते ही नहीं थे भाई साहब ये बंदा साथ में बैठ के पिए। फिर तीसरे पैराग्राफ में आ जाते हैं, अब निपिंग करके पी रहा, मतलब दारू ले रहा है,
लेकिन काम चलता रहे। अच्छा, कितनी बड़ी गलतफहमी होती है ये एक अल्कोहलिक की। अच्छा, है ये सेंटेंस कहाँ के हैं, बीडब्ल्यू से मेरा क्या तोड़ है? मतलब शराबी की जो मेंटल कंडीशन है वो एक जैसी है। क्लास कोई भी हो शराबी, चाहे वो अरबपति हो चाहे वो रिक्शेवाला, क्लास कोई भी हो, निपिंग करके पीना शुरू करता है धीरे धीरे। मैं थोड़ी पी ली, काम कर लूंगा, उसे लगता है कि मेरी वो शारीरिक क्षमता भी बढ़ जाएगी और मैं काम भी संभाल लूंगा और शराब को भी संभाल लूंगा। दोनों तरीकों ऐसे हैंडल करना, मतलब काम को भी हैंडल करना क्योंकि पैसा चाहिए, और दूसरी तरफ शराब को भी हैंडल करना है। लेकिन वो बता दिए ना लास्ट में कि वो करता, वो थोड़े दिन ही वो चलता है वो सब अब, या फिर वो चलता भी है तो मैनेज हो नहीं पाता है। यूजली मैनेज टू अपीयर सोबर इनफ। देखो, मतलब क्या गजब बात है यार। मतलब दुनिया को ये दिखा रहे, सबको पता है कि भाई साहब इस बंदे ने पी रखी है, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी करके चुपके से पी के इसलिए आ रहा हूँ कि किसी को नहीं पता है यार। यहाँ पर देखो कितना बड़ा भ्रम होता है, मेरे अंदर का भ्रम कितना है बड़ा है, किसी को कोई पता नहीं है। और मैं अपेयरिंग ऐसे कर रहा हूँ, पैर में पैर फंस रहा है, और मैं नहीं 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 नहीं, अब तो छोड़ दी भैया, इतनी इतनी दुर्गति करवाने के बाद भी क्या पीनी है, पैर में पैर टकरा रहा होता है। और वो अपीयरेंस ये दिखानी कि भाई साहब मैं बिल्कुल अब मतलब वो काम भी तो लेना है ना। अब जब शाम होते होते, अब वो डॉलर तो खत्म हो गए जो 100 कमाया था। अब शाम होते होते फिर वो आ जाना, फिर उसी पे कि भाई साहब देना 100 रुपया, देना 200 रुपया। और वो 100 रुपया 200 रुपया लेके फिर एक बूट लेगर के पास जाके, उनके पास सांसियों के पास जाके एक और बोतल का इंतजाम करना। और फिर वो रात देर रात जो है वो किसी भी तरीके से मैनेज करके, ये शराबी की सबसे टिपिकल कंडीशन होती है, उसे खुद ही नहीं समझ आ रहा होता है। और फिर जो लास्ट पैराग्राफ अतुल जी ने पढ़ा कि 1932 कत्ती बत्ती आते आते बिल डब्ल्यू की हालत बहुत खराब हो गई, बिल्कुल लाइफ का स्तर गिर गया। और सबसे खतरनाक पोजीशन क्या है, साइन ऑफ मेंटल एम्पेयरमेंट, मतलब मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी बिल साहब की। कैसे बिगड़ने लगी? 2 मिनट में हाथापाई पे उतर आना, 2 मिनट में गाली गलौज पे आ जाना, कोई समझाने की कोशिश कर रहा है उससे भिड़ जाना, या बाकी चीजें। तो ये जो स्थिति है ना, ये और है। जब भी कोई आदमी उसके ड्रिंकिंग बाउट के लिए यार पी रहा है, भैया अब कितनी पिएगा, छोड़ छाड़ दे, तो या तो बेसिर पैर बातें करके जस्टिफाई करना या बाकी चीजें करना, या फिर दूसरी तरफ से हाथापाई पे आ जाना। और फिर वो रियल हैंगओवर का भी आभास बीडब्ल्यू को लगा होने कारण वो हल्का सा पसीना आ गया, सर्दियों में पसीना आ गया, हल्का सा बेचैनी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, हल्की बेहोशी, ये सारे के सारे ड्रीम ड्रीम्स के जो निशानियां होती है ना, कि सारा का सारा, और उसकी तरफ जो है वो बिल जो है वो बढ़ने लगा। ये तो हैंगओवर को पहचानने लगा कि भाई साहब ये सच में वो जो तड़फ होती है हैंगओवर की, कि किसी भी तरीके से, अच्छा उस टाइम दुनिया के सारे धन को एक तरफ रख दो, और वो जो शराबी को उस टाइम वो उसका प्यास होती है ना कि एक पैक कहीं से मिल जाए। और वो पता नहीं कितनी शेयरिंग हम लोगों ने सुनी है कि भाई साहब बूंद बूंद इकट्ठा करके एक पैक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार एक बार कुछ तो अंदर जाए। तो उस प्यास को सिर्फ शराबी ही व्यक्त कर सकता है, जो बीडब्ल्यू ने बताया। और फिर वो डिलियम ट्रिम्स वाला हालत हो जाना, और पूरा दिन पड़े रहो, पीते रहो। अभी अब अल्कोहल क्या बन गई जी, ये मास्टर की पोजीशन में आ रही है, क्योंकि 1932 का लास्ट का हिस्सा है। तो अब ये सॉरी 1932 जो है वो एंटर हो गए 1932 में, क्योंकि 1932 अप्रैल, 1932 मई में अब जो अगले 2 पैराग्राफ हम लोग पढ़ने वाले हैं, सॉरी 2 पेज 1.5 पेज में वो घटनाएं चलेंगी। लेकिन बिल डब्ल्यू का जो है ना कि वो शैतान जो है वो हावी हो गया, यानी अल्कोहल जो है वो अपनी पोजीशन ले चुकी है। अल्कोहलिज्म जो है वो अपनी पूरी तरीके से दबोच लेता है ना, वो खून खून चूसने वाला जो शासक है, अब जो वो बोलेगा वो शराबी करेगा। वो वाली हालत जो है विल साहब की हो। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी।